हेलो गाइस, आज मैं लेके आई हूँ माय बॉस इस गॉडेस मांगा का चैप्टर 23 और 24। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आए। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि ऑफिस में शेरों में फैल जाता है कि फूशा का कोई रवल है। रिमो को कुछ भी याद नहीं था कि डिनर के बाद क्या हुआ था। रिमो उस सब में अपनी गलती समझकर फूशा के पास माफी मांगने के लिए जाता है और कहता है मैं इसमें अपनी जिम्मेदारी जरूर उठाऊंगा। और फूशा उसे देखकर एक टैवी स्माइल करता है और इनमो रेडिक्यूल कपड़े पहनकर एक बार में जाता है। चलिए आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 23 की स्टार्टिंग में रीमू बार में बैठा गुस्से से अपने मन में कह रहा था, बस यही सोच सकता है कि मैं लड़की वाले कपड़े पहनकर इसके साथ एक्टिंग करूंगा, पर मैं इसे प्रेम भी नहीं कर सकता। ये सब कुछ उस फोटो की वजह से हुआ है। और रीमू गुस्से के मारे अपना सिर पकड़ लेता है। उषा उसकी ओर ही देख रहा था और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी एक लड़की उषा के पास आती है और उषा को वाइन देते हुए कहती है, ये आपके लिए। उषा उसे देखता है पर उषा उसे इग्नोर कर देता है। यह देखकर रिन्मू की बॉडी बंद और उस लड़की को काफी ज्यादा ही अजीब लग रहा था। ये देखकर रिन्मू गुस्से से यहाँ पे मन में कहता है, इसे वो वाइन का ग्लास ले लेना चाहिए था। कैसे नहीं पता कि कैसे एक्टिंग करते हैं पे बॉय की। कोई पे बॉय तो किसी लड़की को देखते सार उसके ही प्यार में गिर जाता है, पर ये ढंग से एक्टिंग कर ही नहीं रहा। रिन्मू इशारे कर फूशा को कह रहा था वो वाइन उससे ले लो। ये देखकर फूशा स्माइल करता है और कहता है, मैं उससे वो वाइन नहीं लेना चाहता, तो मुझे वाइन दो। यह सुनकर रिन्मू की पोल्टी बंद हो जाती है। रिन्मू वाइन डालता है और कहता है अपने मन में, आखिर मैं ही क्यों उन सब चीजों में फंस जाता हूँ। और रिन्मू फूशा को ग्लास देते हुए कहता है, ये लो और इसे पी लो। फूशा रिन्मू को देखकर स्माइल करता है और कुछ भी नहीं कहता। यह देखकर रिन्मू गुस्से से अपने मन में कहता है, अब इसे क्या हो गया। तभी फूशा रिन्मू के करीब जाता है और चिन पकड़कर स्माइल करते हुए कहता है, अच्छे से कहो। यह सुनकर रिन्मू काफी ज्यादा ही हैरान हो जाता है और रिन्मू अपने मन में कहता है, ये अब कुछ ज्यादा ही कर रहा है, मुझे ये कर देना चाहिए। ये बस एक्टिंग ही तो है, तो मुझे इतना ज्यादा घबराना नहीं चाहिए। तो फिर ठीक है, अब मैं ये करने जा रहा हूँ। रिन्मू अपनी मुट्ठी मीचता है और रिन्मू फूशा का कोट पकड़ता है और बड़े ही प्यार से विश करते हुए कहता है, मेरे डार्लिंग प्लीज इसे पी लो। रिन्मू को ऐसे देखकर फूशा दोबारा से रिन्मू में खो जाता है और उसकी बॉडी बंद हो जाती है। ये देखकर रिन्मू अपने मन में कहता है, अब इसे क्या हो गया और ये कुछ कह क्यों नहीं रहा। और फूशा काफी बेस्ट करते हुए रिन्मू को ही देख रहा था। फूशा को ऐसे रहे अपनी ओर देखकर रिन्मू डर जाता है और अपने मन में कहता है, ये मुझे इतना ज्यादा डरा क्यों रहा है। इसने अभी मुझे गूज़बम्प्स ही दे दिए थे, इसे जल्दी से खत्म करना होगा। और रिन्मू फूशा को जबरदस्ती वो ड्रिंक पिलाने लगता है और कहता है, मैं तुम्हें ये ड्रिंक पिला देता हूँ। फूशा वो ड्रिंक पी लेता है और ग्लास नीचे रखकर रिन्मू की कमर पकड़ लेता है और कहता है, चलो मेरे साथ। रिन्मू चौंक जाता है और कहता है, क्या मैं भी। और रिन्मू कहता है, आखिर मैं तुम्हारे साथ क्यों चलूं और क्या हुआ अब। फूशा कहता है, मैं तुम्हें एक पल के लिए भी नहीं छोड़ना चाहता। यह सुनकर रिन्मू को काफी ज्यादा ही अजीब लगता है और सब लोग रिन्मू को देखकर काफी ज्यादा ही बेहोश हो रहे थे, क्योंकि रिन्मू लड़कियों वाले कपड़ों में
काफी ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था। बाहर जाकर रीनू फूशाओ को कहता है, आप तो मुझे बाहर क्यों लेके आए हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं 2 आदमियों का काम एक साथ ही करूं? फूशाओ रीनू को चुप रहने का इशारा करता है और धीरे से कहता है, वो आदमी हमारा पीछा कर रहा है। यह सुनकर रीनू भी चौंक जाता है। रीनू धीरे से कहता है, अब हमें क्या करना है? वो शाओ कहता है, बस मेरे साथ एक्टिंग ऐसे ही करो। और फूशाओ रीनू के शोल्डर पर हाथ रख लेता है। ये देखकर रीनू चौंक जाता है। तभी फूशाओ कहता है, बेबी तुम सच में बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल हो। ये सुनकर रीनू अभी चौंक जाता है। तभी फूशाओ उसकी चिक्स खींचते हुए कहता है, मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे साथ अभी वो सब करना चाहता हूँ। ये सुनकर रीनू के ऊपर बिजलियाँ ही गिर जाती है। और यहीं पर हमारा चैप्टर 23 एंड होता है और 24 स्टार्ट हो जाता है। चैप्टर की स्टार्टिंग में रीनू काफ़ी ज़्यादा हैरानी और ब्रश के साथ फूशाओ को देख रहा था। और रीनू अपने मन में कहता है, ये मुझे इतने ज़्यादा अजीब अजीब शब्द क्यों कह रहा है और मैं इसे और ज़्यादा सहन नहीं कर पा रहा हूँ। और फूशाओ उसे कुछ कहने के लिए कहता है इशारों से। रीनू अपना चेहरा अपने हाथों से छुपा लेता है और हाँ में इशारा करता है। हाँ, रीनू अपने मन में कहता है, अब मैं इससे ज़्यादा क्या ही कर सकता हूँ। मेरे दिमाग में अब कोई भी आइडियाज नहीं आ रहे हैं। और उन दोनों की फोटोज कोई पीछे से खींच रहा था। रीनू और फूशाओ एक कमरे में चले जाते हैं। ये देखकर वो लड़का इधर उधर देखकर वो उस कमरे में जाने लगता है। वो जब उस कमरे में जाता है वो देखता है कि पूरा कमरा ही खाली है। ये देखकर वो लड़का कहता है, वो दोनों आखिर कहाँ पर चले गए? मैंने उन्हें यहीं पर आते हुए देखा था। तभी फूशाओ उसके पीछे आ जाता है और उसे जोर से दीवार में मार देता है। उस लड़के की चीखें ही निकल जाती हैं। फूशाओ काफी गुस्से के साथ कहता है, आखिरकार मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया। वो लड़का काफी ज़्यादा ही डर जाता है। हाँ, बाद में रीनू नीचे बैठकर लड़कों की तरह उस लड़के को बांध रहा था। वो लड़का रीनू को देखकर हैरान हो जाता है। वो कहता है, क्या ये एक लड़का है? रीनू उसे बांधते हुए अपने मन में कहता है, हाँ, इसे मैं बांधते बांधते मैं तो थक ही गया। और फूशाओ रीनू को ऐसे बैठे देखकर अपना सिर ही पकड़ लेता है। और फूशाओ खांसता है और रीनू को पीछे हटने का इशारा करता है। रीनू पीछे हट जाता है। फूशाओ उस लड़के के पास जाता है और कहता है, तो किसी ने तुम्हें कहा मेरे ऊपर नजर रखने के लिए, है ना? वो लड़का कुछ भी नहीं कहता। फूशाओ कहता है, तो तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता है, तो इसलिए तुम मुझे कुछ भी नहीं बताओगे। और फूशाओ उसके कान के पास जाकर कहता है, वो डू ये है ना? यह सुनकर वो लड़का काफी ज्यादा ही चौंक जाता है। ये देखकर वो शाओ स्माइल करता है और कहता है, लगता है कि मेरा कैस बिल्कुल सही है। ये सुनकर वो लड़का गुस्से से कहता है, तुमने मुझे धोखा दिया। और फूशाओ पीछे मुड़ता है और वहाँ से जाते हुए रीनू को कहता है, आप चलो, जाने का वक्त हो गया। और वो लड़का चीख रहा था पीछे से, रुको मत जाओ, यहाँ पर वापस आओ। रीनू उसकी ओर देखकर अपने मन में कहता है, तो ये अब वो कौन है? रीनू फूशाओ को कहता है, क्या हम उसे ऐसे ही छोड़कर चले जाएंगे? फूशाओ कहता है, हाँ कोई बात नहीं, मुझे पता है इसके पीछे आखिर है कौन।
वो बस एक मोहल्ला है हो, ये सब करने वाला तो कोई और ही है। हमने उसे पकड़ ही लिया है तो मुझे नहीं लगता कि वो वहीं पीछे किसी को नजर रखने के लिए फिर दोबारा से भेजेगा। रीमू कहता है ओ, तभी रीमू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। रीमू पीछे मुड़कर देखता है कि किसी लड़के ने उसे घर जगह से पकड़ा हुआ था और वो लड़का कह रहा था, हे बेटी रेडी। रीमू ये देखकर गुस्से से कहता है, हे अपने हाथ अपने पास रखो, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की। और रीमू अपने मन में कहता है, अब मैं ऐसे हो चाहे सहन नहीं कर सकता। और रीमू अपने बाजू में ऊपर चढ़ाते हुए उससे पीटने के लिए जाने लगता है, पर तभी वो शाओ उस आदमी का हाथ कसकर पकड़ लेता है और गुस्से से कहता है, अपने गंदे हाथ ना अपने पास ही रखो और यहाँ से निकल जाओ। वो शाओ को इतने ज्यादा गुस्से में देखकर वो लड़का काफी ज्यादा ही डर जाता है और ज्यादा कहता है, सॉरी सॉरी, मुझे नहीं पता था कि तुम उसके साथ हो, तो प्लीज मुझे जाने दो, मुझे माफ कर दो, मैं फिर दोबारा से ऐसा नहीं करूँगा। और वो शाओ को ऐसे देखकर रीमू अपने मन में कहते हैं, डॉक्टर फू सच में बहुत ज़्यादा ही गुस्से वाले हैं। वो शाओ उस आदमी को वेटर को देता है और कहता है, प्लीज घबराओ। वो वेटर कहता है ओके। वो शाओ रीमू की ओर मुड़ता है और कहता है, क्या तुम ठीक हो। रीमू कहता है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आखिर मुझे क्या होना था, मैं वैसे भी कोई लड़की नहीं हूँ, कोई भी मुझे इस जगह पर टच करे तो इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है, आखिरकार मैं एक लड़का हूँ। और रीमू गुस्से से अपने मन में कहता है, मैं ये सब कुछ एक सेकंड के लिए याद नहीं रखना चाहता, मुझे जल्दी से इस बात को भूलना होगा। पर फू शाओ को रीमू के ऊपर गुस्सा आता है और कहता है, ओ अच्छा। और फू शाओ गुस्से से आगे चलने लग जाता है। ये देखकर रीमू अपने मन में कहता है, आखिर ये फिर दोबारा से इतना ज़्यादा गुस्से में क्यों आ गया, इसके मूड स्विंग सच में बहुत ज़्यादा ही होते हैं। और यहीं पर हमारा चैप्टर 24 भी एंड हो जाता है।